बहुत बहुत नमस्कार सब लोगों को। आप सबका आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। अभी रिसेंटली एक नोटिस बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि 2025 के लिए रेलवे ने अपना कैलेंडर निकाल दिया। मेरे अकॉर्डिंग तो ये एक टेंटेटिव कैलेंडर रहेगा और लेकिन फिर भी जो प्रपोजल दिया गया है वो हम यहाँ बात कर लेंगे कि 2025 में रेलवे के एग्ज़ाम कब होने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर मेरे सामने कुछ दो चार बातें हैं जो कि बहुत जरूरी जाननी है और बच्चों को इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है। यहां पर असिस्टेंट लोको पायलट की बात करी गई है, यहां पर टेक्नीशियन की बात करी गई है, यहां पर एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और यहां पर एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की बात करी गई है, यहां पर जूनियर इंजीनियर की बात करी गई है, यहां पर पैरामेडिकल कैटेगरी की बात करी गई है और यहां पर लेवल 1 यानी कि बेटा यहां पर ग्रुप डी की बात करी गई है। तो सारे के सारे एग्जाम्स की बात मेरे सामने यहां पर करी जा रही है और हम हर एग्जाम को एक एक करके समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है, पहला हमारा एग्जाम है यहां पर असिस्टेंट लोको पायलट। सर ये डेट्स क्या दी गई हैं? यहां पर ये बता रहा है मुझे कि हम यहां पर थोड़ा इसको जरा जूम कर लेंगे एक बार। पहली पोस्ट है मेरी यहां पर असिस्टेंट लोको पायलट की। यह कह रहा है कि हमने 30 जून 2026 तक की वैकेंसी को मतलब एसेस किया है और असेसमेंट करने के बाद हम नवंबर 2024 से 30 जून की बात कर रहा 2026 की। ठीक है, और उसके बाद जो ये कह रहे हैं कि हम एग्जाम इसका कब लेके आएंगे, जनवरी 2025 में कह रहे हैं कि हम इसका प्रपोजल दिया है कि एक नोटिफिकेशन लेके आएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ये देखा जाए कि भैया एएलपी का नोटिफिकेशन 2025 में आने के चांस कब है, तो एएलपी का नोटिफिकेशन 2025 के जनवरी में आने के चांस है। देखो हमारा जो एएलपी अभी एग्जाम आपका 2024 वाले की अगर बात करें तो इसकी भी नोटिफिकेशन इस ईयर के स्टार्टिंग में आ गई थी लेकिन बिल्कुल ईयर के एंड में हुआ। तो अगर जनवरी 2025 में नोटिफिकेशन लेके आने की बात कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो जाए। ठीक है, क्योंकि जितने भी नोटिस रेलवे को लेकर वायरल हुए हैं या मार्केट में हर जगह फैले हैं तो वहां पर एक बात देखी गई है ना, वहां पर एक बात देखी गई है कि जो डेट दी गई है उस डेट के आसपास वो काम हो गया। ठीक है, तो मानकर चलेंगे कि भैया जनवरी 2025 में एएलपी का नया नोटिफिकेशन आने वाला है। पहला पॉइंट। दूसरा, सेकंड ये बात करी गई है हमसे टेक्नीशियन को लेके। टेक्नीशियन के लिए बोला गया है कि भैया हम जो यहां पर नोटिफिकेशन को लाने का सोच रहे हैं वो मार्च 2025 में लाने का सोच रहे हैं कि मार्च 2025 में टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन आएगा। एएलपी का नोटिफिकेशन आएगा जनवरी 2025 में, टेक्नीशियन का आएगा मार्च 2025 में। इस बार पहली बार टेक्नीशियन का एग्जाम एएलपी से अलग करवाया गया था। अब एग्जाम हुआ 5 साल के बाद है। अब ये कह रहे हैं कि अगले साल भी 2025 के अंदर भी हम लोग नोटिफिकेशन टेक्नीशियन का अलग ही लेके आएंगे। ठीक, अब आएगी नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम रहेगा विच इज डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एनटीपीसी। यहां पर एनटीपीसी की बात करी गई है, यहां पर एनटीपीसी में ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों की बात करी गई है, यहां पर जूनियर इंजीनियर की बात करी गई है और यहां पर पैरामेडिकल कैटेगरी की बात करी गई है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर चलूं तो यह बोल रहा है कि चाहे आप, ये मुझे नोटिस बता रहा है कि आप एनटीपीसी की बात करो, अब ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट दोनों की बात करो, आप पैरामेडिकल की बात करो जो कि पैरामेडिकल की नर्स वर्स की पोस्ट निकली थी, अभी भी निकली हुई, एग्जाम भी होना उसका भी। फिर उसके बाद अगर आप इसमें जूनियर इंजीनियर की बात करो तो इन तीनों की वैकेंसी हम जून 2025 में लेकर आएंगे। तो मेरा यह लगता है कि मेरा जो मानना होगा इसमें अगर ऐसा ही ऐसा हो जाता है तो हो सकता है कि जून में ये तीनों नोटिफिकेशन आनी स्टार्ट हो जाए, फिर एक एक करके तीनों आराम आराम से नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो जिस तरीके की साइकिल 2024 के अंदर हमें देखने को मिल रही है कि एएलपी का नोटिफिकेशन या टेक्नीशियन नोटिफिकेशन साल के स्टार्टिंग में आया और लगभग 10 महीने के बाद एग्जाम करवाया जा रहा है, मुझे लग रहा है कि यही साइकिल रेलवे फॉलो करेगा कि नोटिफिकेशन आ जाएगी जो ये यहां पर ईयर दिया हुआ है कि जैसे अगर जून में नोटिफिकेशन आती है एनटीपीसी की 2025 में तो ये 2026 के फरवरी में एग्जाम करवा देंगे। यह आपका सिस्टम रहेगा, है ना। तो यहां पर बात यह नहीं है कि भाई क्या करना है लाइफ में। मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाई है इस पे और काफी लोगों ने रेलवे के कैलेंडर को ट्रोल भी किया है, काफी उल्टा सीधा बोला है।
मेरा यह मानना है कि अगर रेलवे कैलेंडर निकाल रही है, ठीक है, तो यह तो नहीं कह सकते कि भैया बिल्कुल ही गलत होगा, यह तो नहीं बोल सकते। अब रेलवे ने बीच में एक नोटिस निकाला था जहां पर सभी एग्जाम्स की डेट दी गई थी। भाई रेलवे का बड़ा मजाक उड़ाया गया था कि तुम्हारे पास तुमने अभी तक ये तो सेट किया नहीं है, एग्जाम कौन करवाएगा, तुमने टेंडर नहीं दिया किसी को। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े टीचर्स ने ये बातें बोली थी, मुझे समझ नहीं आया था क्यों बोली थी। अब देखो वही नोटिस, उस नोटिस में जो एएलपी टेक्नीशियन आरपीएफ की डेट दी गई थी, एग्जैक्ट उन्हीं डेट्स पर एग्जाम हो रहा है ना। अब जो भाई इस बात को भी गलत मान लेगा, और अगर मानो कि इसी डेट पर ये सब कुछ हो गया, तो कौन देनदार है उस बात का?